आप सबको नमस्कार। आज हम राम वृक्ष बेनीपुरी का गद्य पाठ बापू की कुटिया में उसका अभ्यास करेंगे। उससे पहले हम राम वृक्ष बेनीपुरी के जीवन के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1902 में हुआ था। बाल्यावस्था में ही उनके पिता का निधन हो गया था। इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। सन 1920 में मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास करने से पहले ही पढ़ना लिखना छोड़कर वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। वह कई बार जेल गए। बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की विशारद शिक्षा पास की। 15 वर्ष की अवस्था में से ही वे पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे। राम वृक्ष बेनीपुरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण आदि अनेक गद्य विद्याओं में रचनाएं की। साहित्य के क्षेत्र में उनका प्रवेश पत्रकारिता के माध्यम से हुआ था। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, जनता आदि साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन किया। माटी की मूर्तें और लाल तारे उनके रेखाचित्रों के संग्रह है। गेहूं और गुलाब, चिता के फूल, पतितों के देश में आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ललित निबंध के क्षेत्र में उन्हें विशेष ख्याति मिली। प्रस्तुत पाठ बापू की कुटिया में लेखक को गांधी जी के जीवन काल में उनसे न मिल पाने का रंज है, तो दूसरी ओर उनकी अनुपस्थिति में कुटिया की हर वस्तु को आत्मसात करने का सुअवसर पाकर अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। लेखक बापू से इतने प्रभावित थे कि उनके न रहने पर बापू की वस्तुओं के साहचर्य से वे उन्हें अपने आसपास महसूस करते हैं। तो आइए अब देखते हैं बापू की कुटिया में। बापू, यहाँ तुम्हारी इस कुटिया में तुम्हारे पायताने बैठकर ये कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। पायताना चारपाई में जहाँ पर हम पैर रखते हैं वो जगह पायताना बोला जाता है। तो वहाँ पर बैठकर लेखक जो अपने लिखने की बात कर रहे हैं वह कुछ पंक्तियाँ लिख रहे हैं। जब तक तुम यहाँ थे मैं नहीं आया, यह मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य। वह खुद सोचते हैं कि जब तक आप यहाँ पर थे मैं नहीं आ सका। क्या मैं इसे अपना दुर्भाग्य समझूं या सौभाग्य? दुर्भाग्य तो था ही, क्योंकि जिसके आदेश पर अपने जीवन के प्रवाह को मोड़ दिया, जिसकी आज्ञा पर बार बार अपने को संकटों में डाला और सबसे बढ़कर जिस विश्वव्यंद व्यक्ति के दर्शन के लिए दूर दूर देशों के लोग आते रहे, उसकी जिंदगी में उसके आवास स्थान पर पहुंचकर उसकी चरण रज से अपने मस्तक को धन्य न बना सका, यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? तो लेखक बेनीपुरी यहाँ पर अपने जो नसीब को बुरा या तो दुर्भाग्य वाला मानते हैं, क्योंकि बापू जब तक जिंदा थे वहाँ पर नहीं आ सके। बड़े बड़े व्यक्ति वहाँ पर देश विदेश के लोग आते थे और उनकी चरण रज को अपने सिर पर लगाते थे। उस वक्त उनको आने को नहीं मिला, तो इसीलिए उसे वे अपना दुर्भाग्य समझते हैं। फिर बापू, तुमने तो अपनी
चरण धूलि से मेरे छोटे से गांव को भी एक दिन पवित्र किया था। अतः यह स्वभावतः ही उचित था कि जब तुम यहाँ थे मैं आता और तुम्हारे दर्शनों से, तुम्हारे चरण स्पर्श से अपने जीवन को कृतकृत्य करता, पर यह सब नहीं हो सका। तो उस वक्त नहीं आ सके, वह अपने आप को कम नसीब वाला मानते हैं। वैसे तो वे खुद बापू के विचारों से प्रेरित होकर राष्ट्रभक्ति में लगे हुए थे, कई बार जेल भी जा चुके हैं, और इसीलिए वह सोचते हैं कि जब आप थे तब मैं आता, आपकी चरण धूलि उसका मैं स्पर्श कर पाता और अपने जीवन को कृतकृत्य मतलब धन्य धन्य कर पाता, लेकिन ये सब नहीं हो सका, इसलिए वह दुर्भाग्य है। किंतु देखता हूँ और आज यहाँ प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, आदमी का दुर्भाग्य कभी कभी सौभाग्य बन जाता है। यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी बताना चाहते हैं, कभी कभी दुर्भाग्य भी हमारे लिए नसीब वाला सौभाग्यशाली बन जाता है। लगता है देर आयत दुरुस्त आयत, मतलब देर आए लेकिन टाइम पर आए, समय पर आए, कि जो कहावत है वह बिल्कुल यहाँ पर सच होती है। यदि मैं उन दिनों आता तो क्या मैं तुम्हारे बिस्तरे के इतना निकट इतनी देर के लिए स्थान पा सकता था। वो बताना चाहते हैं कि आप जिंदा थे, आप मौजूद थे, तब मैं आता तो क्या इतनी देर के लिए, इतने समय के लिए, इतने निकट क्या मैं बैठ सकता था? शायद नहीं बैठ सकता था। अरे तुम्हारे पायताने बैठकर अपनी लेखनी को इस तरह सार्थक करने का सौभाग्य उन दिनों क्या खाकर, किस पुरातन पुण्य बल से पा सकता था। आज मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी कुटिया के बारे में लिख रहा हूँ। शायद उस समय आता तो ये बात भी मुझसे मुमकिन नहीं होती, शायद मैं ये लिख नहीं सकता था। तुम्हारा यह बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाया गया यह श्वेत शुभ्र बिस्तरा, बापू लगता है तुम अभी अभी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो और अभी अभी इस हृदयकारी मुस्कान के साथ पधारोगे। तो ये जो तुम्हारा बिस्तरा है, खजूर की चटाई पर एक गद्दा, सीधा साधा गद्दा डालकर बनाया गया है और उस पर खादी की चादर ढकी हुई है, वह सफ़ेद बिस्तरा, यह तो ऐसा बता रहा है कि बापू यहाँ से अभी अभी गए हैं और कुछ ही देर में वो वापस लौट कर आएंगे, हंसते हुए, हृदयकारी मतलब सुंदर मुस्कान के साथ हंसते हुए वापस लौटेंगे। तुम्हारा यह बिस्तरा, तुम्हारा यह तकिया, तुम्हारी यह तुलसी की माला, तुम्हारा यह प्यारा चरखा, सब के सब यही तो कह रहे हैं तुम अभी गए हो, अभी आओगे। तो तुम्हारी ये सभी चीज़ें, वो चाहे बिस्तरा हो, तकिया हो, तुलसी की माला हो या चरखा हो, सब के सब यही बता रहे हैं कि तुम अभी गए हो और अभी लौटकर आओगे। किंतु नहीं, इस कुटिया के दाहिने द्वार के निकट जो यह घड़ी और खड़ाऊ की जोड़ी है, यह कहती है, अरे तुम किस भ्रम में हो? बापू क्या हमें छोड़कर कभी बाहर निकलते थे? वह बाहर कहीं नहीं गए। तो क्या बापू यही है? कहाँ है? बताओ ओ बिस्तरे, हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ हैं? और फिर जो कुटिया के दाहिने द्वार की ओर जमनी बाजू जो उनकी खड़ाऊ, वो उन्हें क्या बताती है कि भाई तुम किस भ्रम में हो? बापू हमें छोड़कर जा ही नहीं सकते,
क्योंकि वह तो हमारे हैं, हमारे लिए उन्होंने जन्म लिया है, तो वह हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं। बिस्तरा नहीं बोलता, किंतु खुली अलमारी पर रखे बापू के तीनों बंदर तो इशारों से कह रहे हैं, आंखें बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो, अपने को आत्मस्थ करो, फिर देखोगे बापू यही है। ये बिस्तरा तो नहीं बोल रहा है कि बापू कहाँ है, किंतु जो अलमारी है, कबाट, उसमें जो बापू के 3 बंदर, बापू के जो खिलौने माने जाते हैं, वह क्या इशारा करते हैं, आंख बंद करो, जबान बंद करो और कान बंद करो, और फिर शांत चित्त से, एक चित्त से बैठ जाओ, तो तुम्हें खुद ये एहसास होगा कि बापू कहीं नहीं गए हैं, यहीं पर है। और सचमुच पा रहा हूँ, बापू तुम कहीं नहीं गए, यही हो, इसी बिस्तरे पर, उस तकिए के सहारे बैठे हो। हाँ हाँ, इस शांत एकांत में मैं इस सारी कुटिया को बापू में पा रहा हूँ। और फिर उसी तरह वह बैठ गए, तो उनको ऐसा एहसास हुआ कि बापू वहीं पर है। देखिए, वह अपने बिस्तरे पर बैठे बापू अपने यरवदा चक्र को घुमा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने सामने रखे कलमदान से कलम निकालकर कुछ लिखा है, और अब जरा हट जाइए। थके मांदे बापू हाथ में तुलसी की माला लिए अपने सामने की दीवार में मिट्टी की उबाड़ से बनाए 2 नारियल के वृक्षों के बीच गैर से लिखे ओम को निर्निमेष दृष्टि से निहार रहे हैं। निर्निमेष मतलब लगातार, एक टस, दृष्टि से निहारना मतलब देखना। और उस ओम के ऊपर क्या है, हे राम। तो यहाँ पर लेखक को वहाँ पर ऐसा एहसास होता है कि बापू अपना यरवदा चक्र मतलब कि जो चरखा है उसको घुमा रहे हैं, और फिर कलमदान, कलम जहाँ पर रखते हैं वो चीज़, और उसमें से कलम निकाल कर कुछ लिखा। फिर वो तुलसी की माला फेर रहे हैं, और सामने जो ओम लिखा हुआ था उसको अनिमेष दृष्टि से देख रहे हैं। और उसके ऊपर क्या लिखा था, हे राम, हे राम। आह, कल्पना लोक से उठकर मैं किस कठोर चट्टान पर पटक दिया गया। हे राम, इन शब्दों ने कहा, नहीं, बापू अब हमारे बीच नहीं रहे, वह हमसे कब के छीन लिए गए। उस दिन जब गोलियों के 3 भयानक धड़ाकों के बीच दुनिया ने अंतिम बार उनके मुख से हे राम सुना था। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। यहाँ पर लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी कहना चाहते हैं, हे राम। हे राम जैसे ही शब्द उन्होंने देखा तो उनको तुरंत बापू के अंतिम शब्द याद आ गए। बापू को जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी तो अंतिम शब्द उनके मुंह से जो निकले थे वह थे, हे राम। तो हे राम जैसे ही देखा तो उनको लगा कि अब तो बापू हमारे बीच नहीं रहे, वह तो कब के हमसे छीन लिए गए हैं। और आखिर बार उन्होंने ये शब्द बोला था। उस दिन संसार ने पाया था, ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं है,
बल्कि उसमें नई ज्योति की एक नई कड़ी जुड़ गई है। काश यह ज्ञान उस अज्ञानी को हो पाता जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ किया। किंतु बापू अमर है अपने दिव्य रूप में। वह सिर्फ यहाँ ही विद्यमान नहीं है, यत्र तत्र सर्वत्र उनकी सत्ता और महत्ता व्याप्त है और तब तक व्याप्त रहेगी जब तक आकाश में चांद तारे और पृथ्वी पर उद्भिज अंडज पीड़ज है। तो यहाँ पर उद्भिज मतलब वनस्पति, अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाला, पिंडज यानी कि गर्भ से उत्पन्न होने वाला। तो उस दिन लेखक कहते हैं कि ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं, उसमें एक नई ज्योति जुड़ गई। वो तो अपने अंत समय तक जो काम करने के लिए आए थे वो आकर कर गए। ऋषियों की तरह उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन दूसरी तरफ जो अज्ञानी इंसान था उसने हिंदुत्व के नाम पर अनर्थ कर दिया। परंतु बापू तो आज अमर है। वह मरे नहीं है, वह यत्र तत्र सर्वत्र मतलब हर जगह विद्यमान है, क्योंकि उनके विचार हमारे पास, उनकी सोच हमारे पास है। और जब तक उनके विचार, उनकी सोच यहाँ पर मौजूद है वह कभी नहीं मर सकते। और यहाँ पर तो यहाँ तक कह डालते हैं कि जब तक आकाश में चांद तारे होंगे तब तक बापू यहाँ पर अवश्य रहेंगे। ओ बिस्तर, इस सादगी में भी तुम कितने महान हो, क्या इसका एहसास तुम्हें कभी होता है? प्रश्नार्थ करते हैं। बिस्तरा कितना महान है। अरे तुम्हें देखकर कितने रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से जलते होंगे। मतलब तुम एक सीधे साधे बिस्तर हो, सामान्य चीज़ों से बने हुए बिस्तर हो, लेकिन तुम पर बैठने वाला व्यक्ति जो इतना महान था कि उसने तुम्हें भी महान बना दिया है। और तुम्हारी महानता को देखकर वो रत्न जड़ित सिंहासन भी ईर्ष्या करने लगते हैं। कभी कभी उन पर एक क्षण को भी उतना बड़ा आदमी बैठा होगा जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों, महीनों, वर्षों तक तुम्हें अपने ऊपर आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सका। बिस्तरे को कहते हैं कि तुम कितने महान हो, तुम पर बैठने वाला व्यक्ति भी कितना महान था। और बड़े बड़े रत्न जड़ित सिंहासन होते, उस पर भी महान व्यक्ति ज़्यादा समय तक बैठते नहीं हैं, विश्राम नहीं करते हैं। लेकिन तुम तो नसीब वाले हो कि तुम पर बापू कितने समय तक बैठे, तो इसलिए तुम भी महान हो। यह गौरवशाली बिस्तरा जिसके सिरहाने दीवार से सटी काठ की तख्ती, जिसकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया, थक जाने पर बापू उसी तकिए के सहारे बैठते। बिस्तरे के दाहिने बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं, पत्तों का बना यह टोकरा जिसमें वे रद्दी कागज पत्रों को डाल दिया करते, आज भी उसमें कुछ ऐसे कागज पत्र है। उसी की बगल में समीप दीवार से सटा पीतल का थुकदान जिसे बापू स्वयं साफ करते थे, कलमदान जिस पर अब भी उनकी लेखनी रखी है। यह जादू भरी लेखनी इसने अपनी नोक से न जाने कितने लोगों के प्राणों को उद्वेलित किया था। उद्वेलित करना मतलब प्रेरणा देना। एक स्टैंड पर एक पेंसिल
फिर यह यरवदा चक्र, जिसके चक्कर से ही सारा भारत नाचने लगा। ठीक उसी तरह जिस तरह कृष्ण की वंशी से गोपियां नाचने लगी थी, अपने को भूलकर, कुछ कुल परिवार को भूलकर, सारे संसार को भूलकर, उससे सटे कताई की कुछ फुटकर सामान में पुणे, तात आदि, फिर 3 खानों पर एक छोटा सा शेल्फ। तो यहाँ पर उस कमरे में जो बापू की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसकी बात करते हैं। तो ये जो बिस्तरा है उसी पर एक तकिया पड़ा हुआ है, उसके दाहिनी ओर कुछ वस्तुएं हैं, उसमें रद्दी कागज़ डालने का टोकरा है, थूकदान है, बापूजी से स्वयं साफ करते थे, कलमदान जिसमें बापू की लेखनी पड़ी हुई है, एक स्टैंड पर पेंसिल है, यरवदा चक्र मतलब चरखा जिसके चक्कर से पूरा भारत को उन्होंने घुमाया था, नचाया था, जैसे कि कृष्ण ने अपनी मुरली पर गोपियों को नचाया था, जो खुद को भूलकर, परिवार और कुल को भूलकर, सारे संसार को भूलकर नाची थी। ठीक वैसे ही पूरे भारत को बापू ने अपने चक्र पर घुमाया था। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई है, उसकी बात यहाँ पर करते हैं। बापू को समझने के लिए इस छोटे से शेल्फ को भली भांति देखना ही होगा। इसमें बापू का सारा मानस संसार समाया है। सबसे पहले इसके ऊपर एक तख्ती पर टंगी बड़ी अच्छी लिखी लारी नर की सूक्ति को पढ़िए, जिसका आशय है। तो बापू को समझना है तो ये जो सेल्फ है उस पर जो पड़ी हुई चीज़ें हैं उसको आप समझिए, तो आप बापू को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उस पर एक तख्ती पर लारी नर की एक सूक्ति लिखी हुई है। क्या लिखा है इसमें? यदि सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत नहीं, यदि गलत राह पर हो तो फिर किस बिस्तर पर, किस मुंह से आंख लाल पीली करोगे। यहाँ पर बापू इस पंक्ति के जरिए हमें क्या समझाना चाहते हैं कि यदि आप सच्ची राह पर हैं, आप सच्चाई के मार्ग पर है, सत्य की राह पर है, तो तुम्हें गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि आप गलत राह पर हैं, असत्य का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर अपना मुंह कहाँ कहाँ लाल पीला करोगे, किस किस पर आप गुस्सा निकालोगे, और गुस्सा निकालने से भी कुछ मतलब नहीं है। शेल्फ के ऊपर पत्थर का एक टुकड़ा यूं ही उबड़ खाबड़ कहीं से उठा लाया गया। यह बापू के लिए पेपर वेट का काम करता था। नीचे के 2 खानों में बापू की किताबें, पहले खाने में तो वो जो शेल्फ है उस पर एक पेपर वेट के लिए लाया गया एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है। वो उबड़ खाबड़ है, लेकिन आज भी वह अमर बन गया है क्योंकि बापू का पेपर वेट है। और नीचे दोनों खानों में बापू की किताबें, देखिए किताबें भी कैसी कैसी है। पहले खाने में सार्थ गुजराती जोड़णी कोश, रीथिंकिंग क्रिश्चियनिटी, हजरत ईसा और ईसाई धर्म, श्रीमद् भगवद गीता, ये पहले खाने में है। दूसरे खाने में रामचरितमानस, श्री स्वास्थ्य वृत्ति, आश्रम भजनावली और गीता आणी गीताएं। तो इन किताबों को देखकर ही हम समझ सकते हैं कि
न सिर्फ हिंदू धर्म की किताबें हैं, क्रिश्चियन धर्म की किताबें भी वहाँ पर है। भाषा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए जोड़नी कोष भी उनके पास है। चिंतनशीलता, उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता है। स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, तंदुरुस्ती बनी रहे, इसके लिए श्री स्वास्थ्य वृत्ति। तो सभी तरह की पुस्तकें वहाँ पर मौजूद है। किताबों के खानों के आगे एक एल्यूमिनियम का डिब्बा जिसमें सूत आदि, फिर वे 3 सुप्रसिद्ध बंदर जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है, और वो जो चरखा काटते थे उसके लिए एक एल्यूमिनियम के डिब्बे में सूत भी रखा हुआ था। और वो जो गांधी के 3 बंदर उनके खिलौने माने जाते हैं, लेकिन उनको भी बापू ने अमर बना दिया है। लगता है वे तीनों बंदर इस सूने वातावरण से घबरा उठे हैं। नहीं, जैसे एक ने बापू की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान सदा के लिए बंद कर लिए हैं, एक आंखों को तलहथियों से छिपाकर रो रहा है, और एक अपने मुंह पर हाथ रखकर कह रहा है, अरे अब हम तुम क्या बोलेंगे। जिसे बोलना था वह तो इस कुटिया को, इस बिस्तरे को खाली करके सदा के लिए चला गया। देखिए, ये जो 3 बंदर की बात है, तो उसका असली जो उसकी फिलोसॉफी है, वो कहने का जो तात्पर्य है कि आंखें बंद करके बंदर क्या कहता है, बुरा देखो नहीं। जिसने कान बंद किए हैं वह कहता है कि बुरा सुनो नहीं। और मुंह बंद करने वाला बंदर हमें यह बताना चाहता है कि बुरा बोलो नहीं। लेकिन यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी ने इन तीनों बंदरों के साथ अपनी फिलोसॉफी जोड़ दी है। तो बापू के जाने के बाद उनकी मृत्यु सुनकर एक बंदर ने कान बंद कर लिए। शायद ऐसा लगता है कि ये खबर उसे सुनने में इतनी बुरी लगी कि उसने कान बंद कर दिए। एक आंखों को तलहथियों से छिपा कर रो रहा है, और दूसरा बंदर है आंखें बंद करके रो रहा है। अब बापू नहीं रहे तो शोक मग्न होकर रो रहा है। और जो तीसरा बंदर है वह मुंह पर हाथ रखकर कह रहा है, अब हम तुम क्या बोलेंगे। मतलब कि जो हमें कुछ राह दिखाने वाला था, जो कुछ हमें बताता था, जो बोलता था, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते थे, तो अब वह बोलने वाला नहीं रहा। अब हम क्या बोलेंगे, इसलिए उसने मुंह बंद कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पर ये तीनों बंदरों की जो मूल फिलोसॉफी है उसको यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी ने बदल दिया है। तीनों बंदरों की बगल में चिकने पत्थर का एक खुशनुमा टुकड़ा, जिस पर लिखा है प्रेम ही भगवान है। फिर एक चित्रकारी की हुई डिबिया जिसमें 2-3 फुटकर चीज़ें, बिस्तरे के दूसरी ओर 3 छोटे छोटे डेस्क जिन्हें वह शायद लिखने के समय व्यवहार में लाते थे। डेस्कों के बाद खंबे से सटी चटाई पर एक छोटा सा कालीन, जिस पर दीवार से लगा एक तकिया। यही मान्य अतिथि बैठाए जाते और वे बापू से घुल मिलकर बातें करते। फिर सारे घर में चटाइयाँ ही चटाइयाँ। तो वहाँ पर जो चीज़ें है पड़ी हुई है उसकी बात करते हैं। वहाँ पर जो दूसरे मेहमान आते थे, महानुभाव आते थे, उनको बिठाने के लिए
जो चटाई थी उसकी भी बात करते हैं। इन्हीं चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और बापू के मुख से निकले वचनामृत का पान करते। बापू अपने चक्र को घुमाते हुए उनसे बात करते जाते, यो काम के साथ बात को मिलाकर मानो हमें सदा चेतावनी देते रहे, देखो समय बर्बाद मत करो, तुम्हारी बातें भी तुम्हारे चक्र को कभी नहीं रोक सकेगी। जिन चट्टाइयों पर कभी नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पटेल के समान देश के बड़े से बड़े लोग और संसार के बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार, साहित्यकार बैठते थे, उन पर आज इस दोपहरिया में अकेला बैठा हूँ। इस बात की कल्पना भी भाव मुग्ध कर रही है। तो यहाँ पर उस वक्त की बातों को याद करते हैं लेखक कि ये जो बड़ी चट्टाइयाँ हैं, इन पर देश विदेश के बड़े बड़े महानुभाव बैठा करते थे और जो बापू बोलते थे उनके वचनामृत, वचन रूपी अमृत को, क्योंकि उनके एक एक शब्द हमारे लिए अमृत के समान है, तो वचनामृत को पान करते थे, सुनते थे। बापू उस वक्त जब बातें करते तो वह सदा चरखा घुमाते रहते थे। तो यह हमें ये बताना चाहते थे कि हमें भी समय बर्बाद नहीं करना है, लगातार अपने काम में मग्न रहना है, ये हमें बताना चाहते थे। उन चट्टाइयों पर नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, ऐसे देश के, हमारे देश के बड़े नेता तो बैठे ही थे, लेकिन विदेशी बड़े महानुभाव भी वहाँ पर बैठे हुए थे। राजनीतिज्ञ भी थे, पत्रकार भी थे, साहित्यिक भी थे, सभी वहाँ पर बैठते थे। और आज सौभाग्य से मुझे उसी जगह पर बैठने का दोपहरी मतलब दोपहर में बैठने का मौका मिला है। तो यह कल्पना मुझे भावमुक्त कर रही है। इन चट्टाइयों के ऊपर एक दख्ती पर वह क्या लिखा हुआ टंगा है, उसे पढ़िए। तो चट्टाइयों के ऊपर एक दख्ती पर कुछ लिखा हुआ था, उसे पढ़िए। झूठे शब्दों में निहित नहीं है, झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में है। चुप्पी साधकर भी झूठ बोला जा सकता है। दोहरे अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग द्वारा किसी शब्दांश पर जोर देकर, आँख के संकेत से और किसी वाक्य को विशेष महत्व देकर भी झूठ का प्रयोग होता है। वस्तुतः इस प्रकार का मिथ्या प्रयोग साफ शब्दों में बोले गए झूठ की अपेक्षा कई गुना बुरा है। तो झूठ बोलने के लिए हम तरह तरह के जो प्रयुक्ति आजमाते हैं, उसकी बात की है कि साफ साफ झूठ बोलना अच्छी बात है। जो छुपा कर झूठ बोलना, चुप्पी साध कर, दोहरे अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करके, जैसे कि वो जो युधिष्ठिर ने किया था कि जब उनके गुरु ने पूछा कि कौन मरा, अश्वत्थामा उनका पुत्र, तो उन्होंने बताया युधिष्ठिर ने, नरोवा कुंजरोवा, तो नर मरा या हाथी मरा वो मुझे पता नहीं है। तो दोहरे अर्थ वाले शब्दों के जरिए वे झूठ बोले थे। आँखों के इशारों से किसी वाक्य को विशेष महत्व देकर, तो इस तरह से झूठ बोलने के कई प्रकार है, कई प्रयुक्तियाँ हैं। लेकिन ये सब बातें साफ साफ झूठ बोलने से कई गुना वह खराब है। बापू की इस कुटिया के 3 भाग हैं। एक भाग यह है जहाँ मैं बैठा हूँ, यही कहीं बापू रहते थे। इसके बगल में मध्य भाग है, एक कोठरी है जिसमें एक चौकी पर एक बिस्तरा सिमटा हुआ रखा है
इस कोठरी में अंतिम दिनों में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृत कौर रहते थे। तो बापू की जो कुटिया है उसके जो झोपड़ी है उसके 3 भाग है। एक भाग तो जहाँ पर लेखक खुद बैठे हुए हैं उसकी बात करते हैं। इसके बगल में एक मध्य भाग में एक कोठरी है जिसमें एक चौकी पर बिस्तरा सिमटा हुआ है, और इसी कोठरी में अंतिम दिनों में बापू की सेवा राजकुमारी अमृत कौर कर रही थी, उसकी बात भी, उसका जिक्र भी यहाँ पर किया है। इसके तीसरे भाग में बापू का स्नानागार है। कितनी सफाई, कैसी स्वच्छता! बापू अपने कमोड को अपने हाथों कैसा साफ रखते। उसकी सफाई के लिए लकड़ी का ब्रश है, फिनाइल की शीशी है। कमोड के आगे कमरे में पानी की बाल्टियाँ, लोटे। तो यहाँ पर जो तीसरा भाग है वह बापू का स्नानागार। लेकिन इतना साफ बापू, आज स्वच्छता अभियान की जो बातें हो रही है उसका मूल विचार तो हमें बापू ने दिया था। तो वे खुद अपना जो कमरा है उसकी वो खुद साफ सफाई किया करते थे। वो हर चीज़ को साफ रखते थे। तो ये जो स्नानागार है इतना साफ, लेखक खुद देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और साफ रखने के लिए जो चीज़ें हैं वो भी वहाँ पर बताते हैं। लकड़ी का ब्रश है, फिनाइल की शीशी, पानी की बाल्टियाँ, लोटे, मिट्टी के हंडे आदि है। तो जो नहाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसकी बात की है। इस भाग के 2 हिस्से हैं। एक में शौच और स्नान के सामान है, दूसरे में एक चौकी है, कुछ तख्ते हैं। बापू के शरीर पर यही तेल की मालिश की जाती थी। तो वो जो तीसरा भाग है उसके भी 2 हिस्से हैं। एक में शौच और स्नानागार है और दूसरे में एक चौकी है, एक तख्ता है जहाँ पर बापू के शरीर पर तेल की मालिश होती थी। बापू की कुटिया की एक एक वस्तु को अपलक दृष्टि से देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ। बॉस और लकड़ी की बनाई हुई यह कुटिया, ऊपर खपरेल, दीवारें बांस की पट्टियों की है जिन पर चटाइयाँ लगाकर ऊपर से मिट्टी से पोत दिया गया है। कहीं भी चूना या किसी रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। दरवाजे और खिड़कियाँ काफ़ी हैं, हवा और रोशनी की कमी नहीं है। तो देखिए ये बापू का खुद का ये जो प्लान था, झोपड़ी भी कैसी हो। तो जिन चीज़ों से झोपड़ी बनाई है वो आमतौर से आसानी से मिल जाए ऐसी वस्तुएं, जो बिना ज़्यादा खर्च किए मिल जाए ऐसी वस्तुओं से ही वह झोपड़ी बनाई हुई है। तो बांस और लकड़ी की बनाई हुई यह कुटिया है। ऊपर जो खपरेल, जो छत है उस पर बांसों की पट्टियाँ बिछाई गई है और उन पर चटाई लगाकर मिट्टी से पोत दिया गया है। दीवारों को भी ऐसे किया हुआ है। कहीं पर चूना या कोई रंग नहीं है। तो आमतौर पर यह सामान्य लगने वाली कुटिया किसी महल से कम नहीं है। और देखिए इंजीनियरिंग प्लान भी कितना पावरफुल है। दरवाजे और खिड़कियाँ काफ़ी है, हवा और रोशनी की कमी नहीं है। मतलब कि उस वक्त आप समझ सकते हैं कि आज की तरह बिजली भी नहीं थी। तो ऐसी कुटिया का निर्माण किया गया था कि दिन के वक्त अपने आप ही उसमें उजाला रहे। तो ये सब
उस कुटिया में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी जो बापू के विचारों से प्रेरित होकर खुद देशभक्ति में जुड़े हुए थे और वे कई बार जेल भी जा चुके हैं, अपने आप को देश के हवाले करने वाले रामवृक्ष बेनीपुरी बापू को अपना आदर्श मानते हैं। बापू की मृत्यु होने के बाद एक बार उनकी जो कुटिया है, झोपड़ी है, उसकी मुलाकात लेने का उनको अवसर मिलता है और उस अवसर को वह सौभाग्य समझे या दुर्भाग्य, उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन उसमें भी वह सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि काश मैं उस वक्त आता तो शायद इन चीज़ों का इतना तादात्म्य नहीं हो सकता था, इतनी देर में बैठ नहीं सकता था, इतनी सारी बातें सोच नहीं सकता था। इसलिए मैं नसीब वाला हूँ कि आज मुझे आने का मौका मिला है। तो यहाँ पर बापू की कुटिया का वर्णन रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया है। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।